लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा था कि बस बहुत हुआ। जिस बार आसपास के डिसाइबल्स कहने लगते हैं कि अबे तुझे मिर्ची क्यों लग रही है, तुम तो सिर्फ फ्यूजन स्पीड रिलम के 5वें लेवल पर हो। तब प्रिंस यू भी से बहुत ही गौर से देखता है। जिस पर शीन कहता है कि मेरा नाम शीन शैन है और अब तुम इस लड़की को और ज्यादा परेशान नहीं करोगे। तब सुओ कहता है कि वो तो तुम हीरो बन रहे हो। जिस पर शीन कहता है कि इससे पहले कि मेरा मूड खिसके से माफी मांगो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तब सुओ अब काफी हंसते हुए कहता है कि सिर्फ 5वें लेवल पर होके इतना घमंड, तुम क्या कर लोगे बास्टर्ड, क्या तुम मेरी चंपी करोगे। जिस पर शीन इसे इग्नोर करके लोग पास आते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, यहाँ आराम से बैठ जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरा नाम शीन चैन है और मैं डीमन क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तब लोग क्या देखी चेन चैन ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। जिस पर चेन अपने मन में क्या था, यहाँ सुना तो होगा ही ना क्योंकि मेरी सगाई तुमसे ही हुई है। तब लोग कह रही है कि खैर जो भी हो, मेरा नाम लो तैनवी है और तुम्हारा शुक्रिया सीन मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पर शिव अब काफी गुस्से में क्या था, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरी पसंद की हुई लड़की पे चांस मारो, अभी क्या अभी माफी मांगो वरना। तब सीन इससे क्या था, तुम यहीं पर बैठो, मैं उसका इलाज करके आता हूँ। जिस पर लोग भी कह रही है कि हाँ साहब उसका अच्छे से इलाज करना, वो बहुत ही बुरा पर्सन है। तो अब सीन अब इसके पास आते हुए क्या था कि अब अगर अगले 10 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं निकले तो फिर तुम मरोगे। जिस पर प्रिंस वो क्या था कि चढ़ गया है, क्या अब जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो अब सीन क्या था कि अब 3 सेकंड बचे हैं। जिस पर वो क्या था कि 2 कौड़ी का आदमी मुझे धमकी दे रहा है, तेरी तो मैं। तब सीन अब अपने अटैक को क्रिएट करते हुए क्या था कि 10 सेकंड खत्म हुए, अब तुम मरोगे। और इतना क्या थी ये इस अटैक को शिवो की तरफ कर देता है। जिस पर शिवो अब इस अटैक को देखते हुए क्या था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तब इतना कहते ये दूर जाके गिरता है। जिस पर ये लड़का काफी शौक होते हुए क्या था कि क्या मगर ये तो काफी वीक है। तब दूसरे डिसाइबल भी क्या था कि इन दोनों के लेवल्स में तो जमीन आसमां का फर्क है। तो फिर इसके बावजूद भी उस लड़के ने प्रिंस शिवो को पीछे कैसे कर दिया। जिस पर शिवो अब उठते हुए क्या था कि मेरे सामने ट्रिक का यूज, जीन के बच्चे मैं तुम्हारा खून पिसाऊंगा। तब सीन क्या था कि आजा फिर। जिस बार तभी यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि शिव डायनेस्टी की प्रिंसेस आ रही है। जिस पर शिवो भी रुकते हुए क्या था कि हाई प्रिंसेस कितनी सुंदर है। तब इधर हम देखते हैं प्रिंसेस वुशिन वो इधर लेडी यून के साथ आज आती है, जहाँ सारे लोग अभी ने ऐसे देख रहे थे कि मानो अपने जीवन काल में कभी भी लड़की ना देखी हो। जिस पर शीन क्या था कि यह तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल और खूबसूरत हो चुकी है, यकीन नहीं हो रहा कि अभी इसकी लेवल मुझसे भी कहीं ज्यादा है। तो अब शिवो क्या था कि बास्टर्ड वेट करो, इस पार्टी के खत्म होते मैं तुम्हारा भी खेल खत्म कर दूंगा। जिस पर शीन यहाँ से बगैर कुछ कहे ही चला जाता है। तो अब शिवो क्या था कि मैं प्रिंसेस के सामने अपना इंप्रेशन खराब करना नहीं चाहता, इस कमीने को ऐसी जगह मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगी। जिस पर आप प्रिंसेस वो कह रही कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे जन्मदिन पे आके इस दिन को इतना ज्यादा शानदार बनाया। आप लोगों के इन प्यारे प्यारे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा शेयर अप करने लगते हैं। जिस पर आप कुछ देर के बाद लेडी यून कह रही कि माई लेडी सरा चारों तरफ अपनी नजर घुमाइए, सारे प्रिंस और कल्टीवेटर्स की निगाहें आप ही के ऊपर है। तो वो क्या देखा रहे इन्हें छोड़ो और उससे मिलाओ जिसके बारे में मुझे तुम बता रहे थे। क्या वो लड़का सीन चैन वही है जो कॉर्नर में बैठा हुआ है। जिस पर लेडी यून कह रही है कि हाँ प्रिंसेस। तो प्रिंसेस वो अब सीधे शीन के पास जाने लगती है, जिसे देख के आसपास के डिसाइबल्स उछलते हुए कहते हैं कि अरे देखो प्रिंसेस हमसे मिलने आ रही है। जिस पर वो अब अपने मन में कह रही कि इकलौता ऐसा लड़का है जिसके बारे में मुझे सिस्टर यून ने बताया था। सिस्टर यून कभी भी किसी लड़के की तारीफ नहीं करती, बट ये लड़का सीन इसके बारे में ये मुझसे हमेशा ही बातें करती है। तो वो अब सीन से कह रही है कि हेलो सीन, क्या हम लोग दोस्त बने। जैसे सुनते हैं आसपास में कोहराम मच जाता है और लोग काफी कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या। तो अब से वो भी काफी गुस्से में कह रहा है कि इसकी माँ का ना कि का आखिरी सीन में ऐसा है क्या जो खुद प्रिंसेस जा रही है इससे दोस्ती करने के लिए। जिस पर सीन अपने मन में कह रही है कि ये मुझे जानती नहीं तो फिर मुझसे दोस्ती करने के लिए क्यों आई है। और फिर सीन क्या था कि आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि आप मेरी दोस्त बने। आप कहाँ से डायनेस्टी की प्रिंसेस है और मैं बस एक छोटे से गांव के छोटे से क्लैन का यंग मास्टर।
तो वो क्या दे कि गाँव भले ही छोटा है बट तुम्हारा डीमन क्लैन अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। अब अगर डीमन क्लैन का यंग मास्टर मेरा दोस्त बनने के लिए वर्दी नहीं होगा तो फिर और कौन होगा। जिस पर इस बात को सुनते ही लुओ अपनी मन में कहती है कि क्या ये डीमन क्लैन का यंग मास्टर चीन चैन है। तभी मैं सोचूं कि इसका नाम इतना फेमिलियर सा क्यों लग रहा था। ये वही पर्सन है जिसके साथ मेरी सगाई मेरे ग्रैंडपा ने सालों पहले कर दी थी। जिस पर वो कह रही है कि बताओ अब क्या कहते हो। तो फर्स्ट प्रिंस आते हुए क्या आता है कि वो तो डीमन क्लैन का यंग मास्टर भी हमारे बीच मौजूद है। जिन तुम्हारे फादर के बारे में बहुत सुना था, वो ऐसे पर्सन थे जो अकेले हजारों लोगों को निपटा सकते थे। उनकी बहादुरी की चर्चे तो चारों तरफ है। जिस पर फर्स्ट प्रिंस क्या आता है कि ऐसे नहीं डीमन क्लैन की रेपुटेशन इतनी ज्यादा है। तो वो क्या देख बोलो जिन अभी तक तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। जिस पर चीन अब एक और पैग मारते हुए कह रहा प्रिंसेस आप और आपके भाई बहुत ही ज्यादा हम्बल है। ये जानने के बावजूद भी कि मेरा गांव और क्लैन कितना छोटा है, बट मैं खुद जानता कि मेरी कल्टीवेशन अभी उतनी नहीं है जिससे मैं आपके स्टेटस को मैच कर सकूं। इसीलिए माफी चाहूंगा, अभी मैं आपकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। तब प्रिंसेस वो कह रही इसने तो बड़ी इज्जत से मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर आस पास के डिसेबल भी कहने लगते हैं कि वह कितना सिद्धांतवादी लड़का है ये। अच्छा हुआ इसने मना कर दिया वरना हम इसका खोपड़ा फाड़ देते। तब शिव भी अपने मन में क्या था कि मैं इस बास्टर्ड को समझ नहीं पा रहा। जोन डायनेस्टी की प्रिंसेस इसे सामने से लाइन दे रही है बट इसने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। जिस पर वो अपने मन में कह रही कि सिस्टर यून बिल्कुल सही थी, ये लड़का बाकियों से अलग है। और फिर ये यहाँ से जाती हुई कह रही कि तुमने मुझे दो दो बार रिजेक्ट किया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो फर्स्ट प्रिंस कह रहा है कि ठीक है अब टाइम है थोड़ा नाच गाने का। अपने अपने पार्टनर्स को चुन लो और डांस करना स्टार्ट करो। ये आज की रात बगैर नाचे कोई भी इस पैलेस से नहीं जाएगा। मेरे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सिस्टर के बर्थडे को इतना ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, कोई भी रोक टोक नहीं होने वाला। जिस बार आप इसकी इतना कह रहे हैं चारों तरफ मुजरा शुरू हो जाता है और चारों तरफ लोग अपने अपने पार्टनर के साथ चांस में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि सीन भी लोगों के साथ डांस करने लगता है और करते हुए इसे सारी बातें बताता है कि वो कौन है। तब लुओ भी कहती है कि हाँ मैं जान गई हूँ। जिस बार ये सब देख के प्रिंसेस वू को काफी ज्यादा जलन होने लगती है और फिर ये फ्रस्ट्रेट हो गई चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ सब। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।